नमस्ते बच्चों। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे हो ना? आज हम लोग अपना इकाई 14 प्रकाश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? प्रकाश। कौन सी इकाई है? हमारा इकाई 14 प्रकाश। तो आप सबको पता है प्रकाश क्या है? प्रकाश लाइट है ना। प्रकाश को हम क्या कहते हैं? लाइट। और प्रकाश की सहायता से ही हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, है ना। जब सुबह क्या होता है, जब सूर्योदय होता है, तब आपको पता है ना कि हम लोग सब कुछ रात के बाद, जब अंधकार के बाद क्या होता है, जब सूर्य उदय होता है, तो हम लोग आसपास हर तरफ क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है ना। आसपास क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। और हम लोग प्रकृति को अच्छी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, है ना। प्रकृति को हम लोग देख सकते हैं। आसपास के विभिन्न वस्तुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं? दिखाई देने लगती है। लेकिन जब सूर्योदय के बाद क्या आता है? क्या हो जाता है? जब सूर्यास्त हो जाता है ना, जब अंधकार छा जाते हैं, तब क्या होता है? तब हम लोग, जब अंधेरा हो जाता है ना, जब अंधेरा हो जाता है, तब क्या है? हम लोग वस्तुओं को ठीक से देख नहीं पाते, है ना। वस्तु हमें दिखाई नहीं देती जब अंधकार हो जाता है। तो इससे क्या साबित होता है? देख रहे हैं ना, अंधेरे में हमें कुछ भी दिख नहीं रहा। तो इससे ये साबित होता है कि प्रकाश की जरूरत होती है हमें देखने के लिए। किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है। तो सूर्यास्त के पश्चात अंधेरे होने पर हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में हम अपने आसपास के वस्तुओं को देखने में असमर्थ होते हैं। जब अंधेरे में, जब अंधेरा हो जाता है, तो आप लोग क्या जलाते हो? तो आप लोग टॉर्च जलाते हो, है ना। जब एक अंधकार कमरे में जब आप जाते हो, तो क्या करते हो आप टॉर्च लेकर जाते हो कमरे में। उसके बाद अगर टॉर्च ना हो आपके पास, फिर आप क्या जलाते हो? मोमबत्ती जलाते हो, है ना। जब करंट भी चली जाती है, मोमबत्ती जलाते हो। और फिर आप सब अभी किससे उजाला करते हो? आप सब अभी बल्ब से उजाला करते हो। जब अंधकार होता है तो आप देखते हो ना, हर तरफ हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? प्रकाश, है ना। जो हम लोग कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉर्च हुई, बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुआ, इन सब का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? अंधकार को दूर करने के लिए हम लोग करते हैं। तो प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और अनुपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? प्रकाश की अनुपस्थिति में हम आसपास के वस्तुओं को नहीं देख सकते। ठीक है। तो हमारी जो वस्तुओं को जो देखते हैं, वो हमारी आंखों को किसकी जरूरत होती है? हमारी आंखों को ऊर्जा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। और आंखों द्वारा ग्रहण की गई उस ऊर्जा को, जो वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा। यानी आंखों को जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे कि हम सभी को देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा। ठीक है। तो हमें देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की जरूरत होती है। फिर हम देखेंगे कि किसी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश जब वस्तु से परावर्तित होकर, यानी अगर एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, इस पर जो है प्रकाश पड़ रहा है, तो इस वस्तु से परावर्तित होकर सीधे कहाँ आता है? हमारी आंख की तरफ आता है। तभी क्या होता है? हमें वो वस्तु दिखाई देता है। ठीक है। तो वस्तु से परावर्तित होकर, यानी एक बॉल कुछ रखा हुआ है, तो इस वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश उससे टकराकर वापस हमारी कहां पर आता है? हमारी आंख में आता है। और जिसके द्वारा जो हमारी आंख ग्रहण करती है, और उसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु
उपस्थित होती है तो वस्तु की छाया प्राप्त होती है। यानी जो वस्तु जिसके द्वारा हम देख नहीं पाते, ठीक है, अपारदर्शी, जिससे हम लोग एक सामान को दूसरी तरफ देख नहीं पाते, तब क्या होता है, उससे जो है सिर्फ हमें छाया छाया लगती है, वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती। ठीक है, जिससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश का गमन कैसे हो, जैसे कि आपने एक टॉर्च मारा तो वो कैसे जाएगा, सीधे जाएगा, है ना। तो जो प्रकाश का जो गमन होता है, प्रकाश का जो गमन होता है, वो पद सरल रेखीय है। कैसा है, सरल रेखीय। सरल रेखीय यानी कैसे चलती है, सीधे रेखा में चलती है, सरल रेखीय। ठीक है, सरल रेखीय है। तो प्रकाश की किरणें कैसे किसे कहते हैं, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पद को प्रकाश की किरण कहते हैं, है ना। कि जैसे कि वस्तु कोई भी वस्तु हो, जैसे समांगी पारदर्शी, यानी समांगी, समांगी क्या है, जैसे कि कांच हुआ, है ना, पारदर्शी। जैसे कि क्या हुआ, पारदर्शी क्या है, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि कांच हुआ या वायु हुई या जल हुआ, है ना। तो समांगी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश के गमन को, प्रकाश जिससे संचरित होता है, उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। और गमन पद जो है वो तीर के निशान लगाकर प्रकाश की दिशा, जैसे कि ये ऐसे प्रकाश जा रही है तो हमने क्या कर रखा है, एक तीर की ऐसे निशान लगा दिया। ठीक है, इस निशान के द्वारा क्या होता है, प्रकाश की दिशा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता चल गई कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत और उसकी विशेषताएं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, प्रकाश स्रोत। प्रकाश की जो है स्रोत है और उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, तो जिन साधनों से हमें क्या प्राप्त होती है, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग प्रकाश के स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है आदि मानव, यानी अभी करंट सब, बिजली सब अभी आया है ना, बल्बों का आविष्कार, बिजली और सभी क्या हुआ, अभी हुआ है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, जो आदि मानव थे, है ना, जो पहले के मनुष्य थे, वे लोग प्रकाश के लिए क्या करते थे, पहले क्या था, वो अंधकार में रहते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने जब देखा कि दो पत्थरों को, क्या देखा उन्होंने, कि दो पत्थरों को रगड़ने से क्या हुआ, प्रकाश, है ना, किस तरह से प्रकाश हुआ, यानी आग का आविष्कार किया। इन्होंने, आदि मानव ने, आदि मानव ने किसका आविष्कार किया, आग का। यानी पहले वे अंधकार में रहते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अंधेरों में वस्तुओं को देखने के लिए उन्होंने, उन्हें दिखता नहीं था जब रात हो जाती थी तो, है ना, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पत्थरों को रगड़कर आग, जब उन्हें मिला आग, जब आग का आविष्कार जब उन्होंने किया, तब क्या करते थे, वे लोग अंधेरा होते ही क्या करते थे, सूखी लकड़ियों, घास फूस सबको इकट्ठा करके वो क्या करते थे, जला देते थे, है ना। जलाकर क्या है, आग द्वारा वे क्या करते, आग जब जलती है तब क्या हो जाता है, जब वे पत्तियां आदि को जब जलाते थे तब क्या होता था, आग निकलता था। और जिसको वे लोग क्या करते थे, पत्तियों तथा जानवरों की जो चर्बी होती है, जिसमें जो तेल होता है, उन सबको जलाकर आदि मानव प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते थे। ठीक है, और आपने पहले के जमाने में देखा होगा,
आपने देखा नहीं, अपने नाना दादी दादा सभी से पूछिएगा कि वे लोग जब बिजली सब नहीं था, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तब वे लोग कैसा उजाला करते थे। वे लोग कैसे करते थे? मिट्टी के तेल को दिए में लगाकर उसमें से क्या करते थे, एक बत्ती को निकालते थे, कपड़े की एक बत्ती लगाकर उसमें तेल भरकर उसे जलाते थे जब अंधेरा हो जाता था। और दैनिक कार्यों को करने के लिए, प्रकाश प्राप्त करने के लिए वे लोग इस तरह से अंधकार में क्या करते थे, बत्तियों को, दिया आदि जलाते थे। और फिर क्या हुआ, धीरे 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 करके हमने जो है बहुत सारे आविष्कार किए, है ना, बहुत सारे आविष्कार किए, जिसमें से हम लोगों ने लैंप, लालटेन, है ना, आदि, जैसे टॉर्च हुआ, जैसे बल्ब हुआ, जैसे बल्ब हुआ, जैसे कि टॉर्च हुआ, सभी का हमने क्या किया, आविष्कार कर लिया, जिससे कि अंधेरा होते ही हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरे बत्तियों को जला देते हैं, है ना, लैंप का, लालटेन का, मोमबत्ती, टॉर्च आदि का उपयोग करने लगे। तो आपने देखा ना किस तरह से आदि मानव अपने जमाने में क्या करते थे, किस तरह से वे लोग क्या नहीं करते थे, उनके पास रोशनी का कोई स्रोत नहीं था, तो आग को जलाकर वे लोग क्या करते थे, रोशनी, है ना, अंधकार को चीरने का काम करते थे। अब हम देखते हैं प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के हैं। प्रकाश के स्रोत के बारे में बात करेंगे, सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश स्रोत के बारे में बात करेंगे। स्रोत, प्रकाश स्रोत जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार। सबसे पहला जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला स्रोत जो है वो है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, प्राकृतिक यानी नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत। और जो दूसरा है वो है कृत्रिम प्रकाश के स्रोत, यानी जो आर्टिफिशियल या मैन मेड, है ना, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। चलिए, तो हम देखते हैं प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार के हैं। पहला जो है प्राकृतिक स्रोत है ना, जो पहला क्या है, नेचुरल सोर्सेस, और दूसरा जो है कृत्रिम प्रकाश स्रोत यानी आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। और जैसे कि नाम से ही पता है ना, नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पहले चर्चा करते हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होते हैं उसको हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जो हमें प्रकृति से, जो यानी मनुष्य ने नहीं बनाया, प्राकृतिक रूप से जो हमें मिल रहा है उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, है ना, सूर्य तारे सब क्या है, कैसे स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है, उसे क्या है, मनुष्य ने नहीं बनाया, है ना। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुआ, ये सब क्या है, प्रकृति की देन है। क्या है ये सब? प्रकृति की देन है, जिसे प्रकृति ने बनाया है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत। जैसे कि पहला हमने आपको दिखाया, क्या है, पहला सूर्य, है ना, सूर्य प्राकृतिक स्रोत है। और फिर आपने क्या देखा? हमने तारे, है ना, स्टार्स देख रहे हो ना, तारे जब रात होती है तो चमकती है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। हमें पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। अधिक मात्रा में किससे प्राप्त होता है हमें प्रकाश?
बोलिए, सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि कुछ तारे भी सूर्य से काफी बड़े हैं। जो आप तारे देखते हो, लेकिन आपको क्या दिखता है रात को? छोटे छोटे करके आसमान में दिखते हैं। लेकिन ये जो तारे हैं ना बच्चों, ये कुछ तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी काफी बड़ा है ना। लेकिन आप सोचते होंगे कि वो हमें बड़ा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो है, ये तारे पृथ्वी से उनकी दूरी बहुत अधिक है। हमारी पृथ्वी से इन तारों की दूरी क्या है? बहुत अधिक है। अतः वे कम चमकदार तथा छोटे दिखाई देते हैं। यानी ये भी काफी चमकते हैं, लेकिन जब बहुत ही पृथ्वी से काफी दूर है ये, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस जब हम देखते हैं तो कम चमकदार तथा छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है ना। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। तथा ये सभी तारों की अपेक्षा, तो ये हमें ऐसे क्यों दिखता है? क्योंकि सारे तारों की अपेक्षा क्या है, ये काफी पृथ्वी के काफी निकट है। ठीक है, ये काफी क्या है? पृथ्वी के निकट है। अतः यह सभी तारों की अपेक्षा अत्यधिक चमत्कार यानी चमकदार दिखाई देता है ना। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितने करोड़ है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। और एक और प्राकृतिक स्रोत दिखाते हैं हम आपको, जुगनू। आपने जुगनू देखी है ना? देख रहे हो, जब रात होती है तब क्या होता है? जुगनू अपनी लाइट में चमकता हुआ दिखता है हमें, है ना। तो ये भी क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि ये कैसा लाइट है? जुगनू तथा कुछ समुद्री मछलियां भी प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत में हमने सूर्य देखा, तारे देखे, और फिर हमने क्या देखा कि पृथ्वी से जो है सूर्य काफी नजदीक है, इसीलिए हमें क्या है? सूर्य काफी चमकता हुआ दिखाई देता है। जबकि तारे जो है काफी सूर्य से बड़े होने के पश्चात भी क्या है? पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसकी वजह से हमें जो है तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? तारे हमें काफी छोटे दिखाई देता है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना बताया? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये जरा आप याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। और फिर हमने क्या देखा प्राकृतिक स्रोत में कि कुछ जो जुगनू होते हैं, जुगनू और कुछ समुद्री मछलियां भी क्या करती है? प्रकाश उत्पन्न करती है। तो हमने प्राकृतिक स्रोत के बारे में अभी चर्चा किया। अब हम कृत्रिम स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सबको क्या करोगे आप? इन सबको लिख कर आओगे। ठीक है, कि कौन कौन से स्रोत है। दो स्रोत के बारे में बात किया, और पहला प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत देखा। अब जो है दूसरा स्रोत देखते हैं। दूसरा क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। दूसरा स्रोत किसने निर्माण किया है? यानी प्रकृति की देन नहीं है। किसने बनाया है? मानव, मनुष्यों ने। ठीक है, तो इस टॉपिक को जरा आप लिख लीजिए। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिन्हें मानव ने निर्माण किया है, जिसको मनुष्य ने बनाया है, उसे हम लोग कहेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे कि आपने देखा, हमने आपको अभी दिखाया, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, है ना, प्रकृति की देन नहीं है। कहाँ से मिला हमें? किसने बनाया है? मनुष्यों ने, यानी हमने ही बनाया है। जलती हुई मोमबत्ती देखा। फिर दीपक, है ना, लालटेन और विद्युत बल्ब देखा। ठीक है, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि। जब ये देख रहे हो ना, टॉर्च, ये सब क्या है?
मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ठीक है, जैसे कि ट्यूबलाइट देखे, स्ट्रीट लाइट्स देखे, ये देख रहे हैं, ये सब प्रकृति ने नहीं दिया, किन्होंने बनाया है? हमने, मनुष्यों ने बनाया हुआ है। और जैसे कि जो है, आप देखते हो ना कि जब हमारे घरों में पहले के जमाने में क्या थे, पीले पीले तरीके का बल्ब लगा रहता था, लेकिन आजकल जो है बल्ब जो है जैसे ट्यूबलाइट लगा रहता है, ये देख रहे हो ना, ये सब क्या है? ये है CFL। ठीक है, CFL ट्यूब्स है। उसके बाद जो है LED है। ये सब क्या है? इसके नए नए प्रकार है। LED जिसमें से हमें एकदम से साफ साफ रोशनी दिखता है ना। आधी क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ठीक है, और कुछ स्रोतों को जो है आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, उसको जरा देख लीजिए। ये देख रहे हो ना, चित्र 14.1, जिसमें क्या दे रखा है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, जैसे कि मोमबत्ती हुई, लालटेन हुआ, टॉर्च हुआ, जैसे कि बल्ब है ना, तो CFL बल्ब, LED, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत है जो मानव निर्मित है। ठीक है, तो मोमबत्ती, मिट्टी के तेल के दीपक, लालटेन आदि से क्या होता है? जैसे कि अगर लालटेन जला दो, मोमबत्ती जला दो, तो क्या होगा? मोमबत्ती सब जलाने से आपको कम प्रकाश मिलेगा, है ना। आपको क्या होगा जब ये सब जलाते हो? तो इन सब में हम मिट्टी का तेल आदि सब लगाते हैं, तो इन सबको जलाने से जो है कम प्रकाश मिलेगा। और ऊपर से क्या होगा? वातावरण भी प्रदूषित हो जाएगा, है ना। हमारा वातावरण क्या होगा? प्रदूषित हो जाता है। तो अभी क्या है? अभी हमने जो है नए नए, है ना, तरीके निकाल लिए, जैसे कि CFL। ये देखो, अभी अब घरों में देखोगे तो इस तरह के सब बल्बे सब दिखेंगे आपको, जैसे कि CFL है। फिर उसके बाद हमने आपको दिखाया, ये देखिए LED है। इस तरह के सब बल्ब दिखेंगे जो एकदम प्रकाश, जिसकी प्रकाश हमारी आंखों में चुभती नहीं है ना। और जो विद्युत बल्ब की तुलना में कम विद्युत ऊर्जा भी व्यय करती है, और अधिक प्रकाश भी क्या करती है? ये ऊर्जित करती है, अधिक प्रकाश भी मिलता है। सबसे पहले पहले जो बल्ब होता था वो एकदम से कैसा रंग का होता था? आपने अगर नहीं देखा हो तो अपने मम्मी पापा से पूछिएगा। वो जो है एक ऑरेंज जैसे रंग का होता था, ठीक है, एकदम से। और उसकी प्रकाश जो है चुभता था आंखों में, और देखने में भी कैसा लगता था? सुंदर नहीं लगता था। लेकिन आजकल क्या है? आजकल जो है नए नए प्रकाश, है ना, नए नए प्रकाश के तरीके हमने देख लिया, जिसमें मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हमने देखा। तो आप इन सब उदाहरणों को लिखिएगा, ठीक है। मोमबत्ती, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूब लाइट, ये सब आपके बुक में दे रखा है, तो उन सबको आप लिखिएगा। CFL तथा LED, है ना, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है। और जो मोमबत्ती, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती, मिट्टी के तेल की जो दिया है, वो सब क्या है? वो सब वातावरण को प्रदूषित करती है ना। वातावरण को क्या करती है? प्रदूषित करती है। लेकिन जो CFL है ना, ये जो हमने आपको जो ट्यूब सब दिखाया, CFL, CFL जो है, ये सब क्या है? हमें रोशनी भी खूब देती है, और जैसे कि LED, है ना, ये सब क्या है? हमें रोशनी भी खूब देती है, और जो विद्युत ऊर्जा व्यय भी कम करती है। ठीक है, अधिक प्रकाश भी हमें मिलता है। तो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत में इतनी ही बातें हैं। अब हम अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, इन सबको तो आप लिख कर आओगे कि कितने स्रोत है। प्रकाश के दो स्रोत देखे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, वो क्या है, और उसके उदाहरण भी आप लिख कर आओगे, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। यानी पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग कैसे किसकी बात करते हैं? दीप्त वस्तुएं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं क्या होता है? वे वस्तुएं
जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। कैसे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, दीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है दीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल, एलईडी आदि क्या है, दीप्त वस्तुएं है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, और उसके उदाहरण जैसे कि हमने आपको दिखाया जो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे कि क्या है, जलती हुई मोमबत्ती, जब आप मोमबत्ती जलाते हो तब क्या है, प्रकाश होता है। सूर्य, सूर्य से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, हम देख पाते हैं सब कुछ। तारे, है ना, जब आप अंधकार में निकलते हो तब क्या है, तारों की रोशनी से आप देख सकते हो। लैंप, लैंप जलाने पर क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। बल्ब, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट सभी। ठीक है, तो दीप्त वस्तुएं ये है, तो अदीप्त वस्तुएं क्या होंगे, अदीप्त वस्तुएं क्या होंगे। तो हमने दीप्त वस्तुएं देखी, अब देखते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या है। ठीक है, अब जैसे कि आपके कमरे में मेज रखा है, जैसे कुर्सी रखी है, चारपाई रखी है, पुस्तक रखे हुए हैं, है ना, दर्पण रखा हुआ है, और चंद्रमा, चंद्रमा की अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप पहले वो सब देखिए कि मेज, कुर्सी, चारपाई, पुस्तक, दर्पण, चंद्रमा आदि क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। तो आप सोचते होंगे चंद्रमा कैसे अदीप्त वस्तुएं हो गई, चंद्रमा को तो हम देखते हैं कि काफी प्रकाश होता है जब हम निकलते हैं तो, है ना, लेकिन क्या है, चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं है। तो अदीप्त वस्तु में सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो जो आप बाकी सारी चीजें लिख रहे हो, मेज, कुर्सी, चारपाई, पुस्तक, दर्पण, है ना, जो भी लिख रहे हो उसके साथ आप क्या लिखोगे, चंद्रमा, यानी मून, चंद्रमा। तो जो चंद्रमा है वो किससे रोशनी प्राप्त करती है, सूर्य से। ठीक है, चांदनी रात में चंद्रमा से प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन क्या है, तो सूर्य से, तारों से, सबसे क्या है, चंद्रमा क्या करती है, रोशनी लेती है, यानी उसके रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ती है तभी चंद्रमा प्रकाशित हो जाता है ना। हम चांदनी रात में देखते हैं चंद्रमा को, किंतु चंद्रमा स्वयं दीप्त नहीं है, चंद्रमा क्या है, स्वयं का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के तल से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा, तो किसके प्रकाश के परावर्तन द्वारा मिलता है, सूर्य के प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश, है ना, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन, जब वो रिफ्लेक्ट होता है परावर्तन द्वारा क्या प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, किसको, चंद्रमा को, है ना। चंद्रमा को कहां से प्रकाश प्राप्त होता है, चंद्रमा को जो है सूर्य से, है ना, क्योंकि आप बोलोगे कि चंद्रमा की तो ये देख रहे हो, हम देखते हैं चंद्रमा को चमकते हुए देखते हैं, प्रकाशित होता है ना, जब रात होती है तो चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। ठीक है, चंद्रमा जो है कहां से प्रकाश लेती है, चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। अतः चंद्रमा कैसे कैसे वस्तु है, अदीप्त है। चंद्रमा क्या है, अदीप्त है। तो जब हम लोग अदीप्त वस्तुओं की, अदीप्त वस्तुओं के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें आप किसका नाम भी लिखोगे, चंद्रमा का। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने क्या क्या देखा, प्रकाश के स्रोत, है ना, प्रकाश कैसा गमन करता है, प्रकाश जो है
समांगी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश के गमन को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के स्रोत देखे, उसकी विशेषताएं देखे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत देखे, कृत्रिम प्रकाश के स्रोत देखे, और हमने दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में भी हमने क्या किया, चर्चा किया। ठीक है, अब हम अगली कक्षा में और बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो आज जो जो पढ़ाया है वो आप सब अच्छे से लिख कर आइएगा, पढ़कर आइएगा। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।